दोस्तों नमस्कार। तो फिर सुनिए दो बहनों की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सुनिए। वरलक्ष्मी और धनलक्ष्मी दोनों बहनें थी। उम्र में अधिक भेद न होने के कारण सहेलियों का सा आपस में व्यवहार करती थी, पर छोटी बहन में ईर्ष्या, असहन शक्ति तथा अहंकार मात्र से अधिक ही थे। दोनों में धनलक्ष्मी अधिक सुंदरी थी। उसकी सुंदरता पर एक धनवान का बेटा रीझ गया और उस विवाह का प्रस्ताव रख बैठा। माता पिता ने सोचा कि बड़ी की शादी हुए बिना छोटी की शादी कैसे करें। आखिर उन्होंने वरलक्ष्मी के लिए भी एक वर चुन लिया। वरलक्ष्मी का पति संपत्तिवान नहीं था। वह राजा के दरबार में काम करता था। देखने में तो सुंदर नहीं था, परंतु उसे बदसूरत भी नहीं कह सकते। दोनों बहनों की शादियां हुई। वह दोनों परिवार बसाने अपने अपने ससुराल गई। धनलक्ष्मी चैन से रह दी, परंतु सदा अपनी दीदी के परिवार की हालत जानती रहती थी। जब जब उसे मालूम हुआ कि दीदी खुश है और परिवार में उसका आदर हो रहा है, तो वह जलने लगी। उसने पति से एक बार कहा, हम बहुत ही धनवान हैं, लेकिन बहुतों का कहना है कि दीदी हमारे से अधिक संतुष्ट रहती है। हमारे परिवार से उसका परिवार अच्छा है। यो बार बार वह कहने लगी। वरलक्ष्मी का घर छोटा था। घर में कोई भी कीमती चीज है ही नहीं। नौकर नौकरानियां हैं ही नहीं। सब प्रकार से वे उनसे बहुत कम है। इतना होते हुए भी भला वे कैसे संतुष्ट नहीं रह पा रहे हैं, ये बात धनलक्ष्मी और उसके पति की समझ में नहीं आई। उनको विचित्र लगा। वरलक्ष्मी का पति भागवत पढ़ता है और उसका विवरण पत्नी को सुनाता रहता है। भागवत सुनने के उसके पास बहुत से लोग भी आते हैं। सब उनकी बहुत प्रशंसा करते रहते हैं। धनलक्ष्मी ने सोचा कि दंपतियों के आनंद और सुख का यह भी एक कारण होगा। वह समय देखना चाहती थी कि दीदी के इस आनंद के पीछे क्या रहस्य है। जिद करके वह अपने पति को भी अपने साथ दीदी के घर ले गई। उसका असली उद्देश्य तो अपनी दीदी और उसके पति को नीचा दिखाने का ही था। एक दिन वरलक्ष्मी का पति जब भागवत पढ़ रहा था, तो वो धनलक्ष्मी के पति ने उसको नई व्याख्या बताई। यह सुनकर लोगों को ताज्जुब, और उन्होंने उससे पूछा, महोदय क्या आप अपने यहां भागवत सुनाते हैं? उसने कहा, मैं भागवत सुनाना चाहता हूं, किंतु समय का अभाव है। दिन व्यापार संबंधी सलाह पूछने लोग आते जाते रहते हैं। मेरे यहाँ उनकी कतार लग जाती है। मुझे तो फुर्सत ही नहीं होती। मेरी सलाह की वजह से लाखों रुपया वे कमा पाते हैं। भागवत का ज्ञान पठन से होता है, किंतु व्यापार का ज्ञान जन्म से मिलता है। सबने उसकी प्रशंसा की। कुछ लोगों ने तो उससे की सलाह भी पूछी। वरलक्ष्मी के पति ने भी उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि जिनको काम नहीं वे भागवत पढ़ते और सहते हैं। धनलक्ष्मी के पति के पास फुर्सत ही कहाँ है। उसकी हर क्षण मूल्यवान है। वरलक्ष्मी के पास देवी की एक प्राचीन मूर्ति थी। एक दिन जब वह पिछवाड़े में गड्ढा खोद रहा था, तब वह उसे मिली थी। वह मूर्ति देखने में बड़ी अद्भुत लगती थी। बहुत से लोगों ने कहा कि मुंह मांगा धर देंगे, वो मूर्ति हमें दे दीजिए, परंतु वरलक्ष्मी ने उसे बेचा नहीं। उस मूर्ति को देखने के लिए कितने ही लोग उसके घर आ जाया करते थे। धनलक्ष्मी को लगा कि इस पर वरलक्ष्मी का गर्व है। 4 दिन रहकर लौटते समय धनलक्ष्मी ने दीदी और जीजा जी को अपने घर आने का आग्रह किया। धनलक्ष्मी मन ही मन सोच रही थी कि अपनी दीदी को अपना वैभव दिखाऊंगी और प्रमाणित करूंगी कि मुझ में और तुम में आकाश पताल का अंतर है। वरलक्ष्मी ने उनका आह्वान स्वीकार किया और कहा, बहन मेरे घर पहली बार आई हो
तुम्हें कुछ देकर विदा करने की इच्छा हो रही है, तुम्हारे ओहदे के लायक तो मैं दे नहीं पाऊंगी। मुझे संदेह है कि साड़ियां अगर दूं तो उन्हें तुम पहनोगी भी नहीं, क्योंकि कोई ऐसी चीज पूछो जो मैं तुम्हें दे पाऊंगी। वह मेरे सतर के ऊपर करना हो, तुम्हें देकर बहुत खुशी होगी मुझे। पल भर में धनलक्ष्मी ने देवी की मूर्ति मांगी और वरलक्ष्मी ने उसे दे दिया। गांव वापस आने के बाद धनलक्ष्मी के पति ने उससे कहा कि तुम मुझसे देवी की मूर्ति क्यों ले आई हो, इससे क्या तुम्हारी दीदी का महत्व बढ़ नहीं जाएगा। धनलक्ष्मी हंसकर बोली, जो वस्तु मेरे पास है वह किसी और के पास ना हो, ये मेरा सिद्धांत है। इस अद्भुत मूर्ति से मैंने दीदी को वंचित कर दिया है। ऐसी मूर्ति मेरे सिवा किसी और के पास है ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। अब आप ही बताइए कि अब दीदी का महत्व बढ़ गया है, घट गया। मैं तो थोड़े ही किसी से बताने वाली हूं कि वह दीदी ने मुझे वो मूर्ति दी है। कुछ दिनों बाद वरलक्ष्मी और उसका पति उसके घर आए। अपनी दीदी को अपना वैभव दिखाकर घमंड करने लगी। धनलक्ष्मी वरलक्ष्मी अपनी बहन के वैभव को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उनकी ऐशो आराम की जिंदगी देखकर वह बहुत ही खुश हुई, किंतु धनलक्ष्मी ने सोचा कि दीदी अंदर ही अंदर जल रही होगी, बाहर से खुशी का नाटक कर रही है। वरलक्ष्मी ने उस दिन अपने घर लौट रही थी। उस समय वहां एक व्यापारी आया और बोला, 2 मूल्यवान मूर्तियां मेरे पास हैं। एक ऐसे मोती आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हर एक का दाम 10,000 रुपया है। आप इनमें से एक खरीदेंगे तो दूसरा किसी राजा को बेच दूंगा। धनलक्ष्मी उन मोतियों को देखकर उन पर रीझ गई। उसने कहा, जब ऐसे मोती कहीं नहीं है तो मैं दोनों खरीद लूंगी। व्यापारी आश्चर्य से बोला, दोनों लेकर क्या करेंगी? हार में एक ही काफी पड़ता है, दूसरा मोती किस हार में डालोगी? मेरे पास अद्भुत 12 रत्न है। 12 रत्नों से जुड़ा हार देखने में अद्भुत लगेगा, उन्हें खरीदिए। धनलक्ष्मी ने ना कहते हुए 12 लेकर मैं क्या करूंगी? दोनों मोतियां मैंने इसलिए लिया कि मैं नहीं चाहती कि ऐसा मोती किसी और के पास हो। व्यापारी ने दोनों मोती उसे दिए और धन लेकर चुपचाप चला गया। वरलक्ष्मी जब लौटने लगी तब धनलक्ष्मी ने उन्हें एक सस्ती साड़ी खरीदी और भेंट कर दी। अब धनलक्ष्मी के आनंद का आर पार ना रहा। उसे इस बात की खुशी थी कि हर बात में मैं अपनी दीदी से बड़ी हूं। इसके 1 साल ही के अंदर बहुत मोटी हो गई। शायद उसका यह कारण था कि बेकार बैठा रहना, सदा खाते रहना, उसको अपने मोटापे पर चिंता होने लगी। उसे लगने लगा कि इस कारण से उसकी सुंदरता घट गई। जब मेरी दीदी बहुत सुंदर लग रही होगी, वह बहुत पतली हो गई होगी, अक्सर यही सोचती रहती और अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती। अपना मोटापा कम करने के लिए उसने वेदों को बुलवाया। उन्होंने उसकी खूबी परीक्षा ली और कहा, यह खोखला मोटापन है, इसकी वजह से छाती में दर्द होने की संभावना है, दमे का शिकार भी हो सकती हैं, हड्डियों में दर्द भी होने की संभावना है। कुछ समय तक आपको परहेज रखना होगा, व्यायाम करना होगा। वैद्यों की सलाह के मुताबिक उसने कसरत करनी शुरू किया तो थकावट महसूस करने लगी। सांस ठीक से नहीं ले पाती थी, खाना कम कर दिया तो कमजोरी महसूस करने लगी। अब वह घबरा गई। उसे लगा कि जीवन भर ऐसी ही मोटी रहूंगी तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। उस घबराहट की वजह से वो बीमार पड़ गई। जब देखो पलंग पर पड़ी रहती। बहन की बीमारी की खबर पाकर वरलक्ष्मी उसे देखना ही। दीदी को देखते ही धनलक्ष्मी खुशी से फूल उठी, क्योंकि उसकी दीदी उससे अब भी अधिक मोटी हो गई थी। उसने दीदी से पूछा, अरे ये क्या, इतनी मोटी कैसी हो गई तुम?
अपनी खुशी को वह छिपा नहीं पा रही थी। बहन को तो चाहिए था कि वह उनका कुशल क्षेम पूछे, पर वह तो उसके मोटेपन की बात कर रही है। उसमें वरलक्ष्मी, इससे वरलक्ष्मी को थोड़ा रंज जरूर हुआ। उसने अपनी बहन की बीमारी के कारण और लक्षण पूछे और जानकारी प्राप्त की। दीदी के मोटेपन से संतुष्ट धनलक्ष्मी की दीदी को बहुत ही दिनों तक अपने ही पास रखा। जब वह थोड़ा बहुत ठीक होगी तो फिर से वह मोटी हो गई। वरलक्ष्मी के पति को साली के स्वभाव का पता चला। उसने अपनी पत्नी से कहा, बुरा मत मानना, तुम दुबली हो तो बहुत सुंदर लगती हो, मोटापन कम करने का प्रयत्न करो। सुंदरता को बाढ़ में जाने दीजिए। मोटापन कम करने के लिए तो नाना प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। लज्जा से सिर झुकाकर उसने कहा, आपने अपने लिए नहीं, अपनी बहन के लिए। उसके पति ने कहा। वरलक्ष्मी की समझ में नहीं आया कि पति के कहने का क्या मतलब है। तब उसके पति ने समझाया, तुम्हारी बहन इस बात से बेहद खुश है कि अब तुम मोटी हो गई हो। मैं तो समझता हूं कि वह बीमार है, मन से और तन से भी। अगर उसने मोटापन कम नहीं किया तो अनेक और बीमारी को आविष्कार बन सकती है। अगर तुम दुखी हो, अगर तुम दुबली हो जाओगी तो वह भी शर्त लगाकर दुबली होने की कोशिश करेगी, अपने शरीर का ध्यान रखेगी। तुम मोटी होकर भी तंदुरुस्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं। अपनी बहन की तंदुरुस्ती के लिए तुम्हें अपना मोटापा कम करना होगा। अब वरलक्ष्मी समझ गई, सच्चाई जान गई। उसने ऐसा ही किया जैसे पति ने चाहा। होड़ लगाकर धनलक्ष्मी ने खाना कम कर दिया, व्यायाम किया और दुबली हो गई। अब दोनों एक समान दिखने लगी। दोनों बहनों का ये विचित्र प्रेम बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा। तो दोस्तों, ये कोई खास बात नहीं है। ऐसा अक्सर होता है कि भाई भाई हो या बहन बहन हो, एक दूसरे से जलते हैं और उसी जलन के मारे एक दूसरे का अहित भी करने की कोशिश करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि भाई भाई का दुश्मनी हो जाता है और बहन बहन की दुश्मनी। चलो, जैसा है ये तो दुनियादारी है। चलो, फिर मिलूंगा मैं आपसे जल्द ही दोबारा एक और कहानी लेकर।